तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे ई करियर सपोर्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम फिर से बात करने वाले हैं इतिहास के क्वेश्चन के बारे में, जो कि रहने वाला है राजा, किसान और नगर के बारे में। ये जो है आपका दूसरा अध्याय है। ये भी हिंदी में रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल रहने वाला है। रुक जाइए। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा कौन सा महाजनपद था जहां पहले राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया? पंजाब में, चेंदी में, वजीज में या फिर वत्स में? जो सही जवाब रहने वाला है वो रहने वाला है चेदी में। बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में पुष्कर सारीन नामक राज्य किस महाजनपद में राज्य कर रहा था? अंभक, अति, गंधार या फिर सरसियन? इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो रहने वाला है अति में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई थी। बिम्बिसार द्वारा, उदयन द्वारा, मुंडक द्वारा या फिर अद- उदयभद्र द्वारा? इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो रहने वाला है उदयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, गंधार महाजनपद की राजधानी थी कहाँ थी? पटना में थी, महिष्मति में थी, हाटक में थी या फिर तक्षशिला में थी? इसका जो सही जवाब है वो रहने वाला है तक्षशिला में थी। गंधार का जो राजधानी था महाजनपद की। पूछा जा रहा है पांचवा क्वेश्चन में, सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवता के उपासक थे? इंद्र के, शिव के, विष्णु के या फिर अग्नि के? इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो रहने वाला है शिव के। अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। सल्लेखन संबंधित है वैदिक धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या फिर शाक्त धर्म से? इसका जो सही आंसर है वो है जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने पांचवा कौन सा महाव्रत जोड़ा था? ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, सत्य असत्य? इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो ब्रह्मचर्य रहने वाला है। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष था निम्न में से किसने की? महाकश्यप ने, सर्वकामनी ने, गोगलीपुत्र ने या फिर वसुमती ने? का जो सही जवाब रहने वाला है वो रहने वाला है सर्वकामिनी ने। क्वेश्चन नंबर 11वां, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया कहलाती है? उपसंपदा, धम धम चक्र परिवर्तन, सूत, उपासक? इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो उपासक है। क्वेश्चन नंबर 12, मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से विभक्त था 4 प्रांतों में, 2 प्रांतों में, 5 प्रांतों में, 8 प्रांतों में? इसका जो सही जवाब है वो है 2 प्रांतों में। क्वेश्चन नंबर 13, इंडिका किताब के लेखक थे कनिंघम, जॉन मार्शल, मेगस्थनीज या फिर इनमें से सभी? इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है मेगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 14, जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला था? ऑप्शन है ब्राह्मी और ग्रीक, खरोष्ठी और पाली, ब्राह्मी और खरोष्ठी, इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर थर्ड, ब्राह्मी और खरोष्ठी। क्वेश्चन नंबर 15, धम्म धम्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने, समुद्रगुप्त ने, चाणक्य ने या फिर अशोक ने? इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो अशोक ने की थी शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 16 में, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था
मगध, अवंती, कौशल, गांधार। इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो मगध है। क्वेश्चन नंबर 17। किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग विजय का उल्लेख है? प्रथम, सप्तम, दशम या फिर 13वां? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर लास्ट, डी, 13वां। कनिष्क की राज्यरोहण तिथि है 48, 78, 88, 98। इसका जो सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19। बम महामात्रों को किसने नियुक्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर कानिष्क ने? इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो अशोक रहने वाला है। बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन में। अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, चोल वंश या फिर गुप्त वंश? इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो मौर्य वंश रहने वाला है। तो आज का सफर यहीं तक। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।